रजड़ा गांव के मुखिया हिप्पो खुमान है। आज गांव में सुनहरा जंगल पेड़ों से भरा हुआ है और लंबी कलकल करती नदियां शराब से भरी है। शरणाई सुंदर गा रही थी, ढोल बज रहे थे और गीत जोर से गूंज रहे थे। हिप्पा खुमान की बेटी की बारात आई है। दूल्हा अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है और हिप्पा खुमान को एक बेटी और बेटा है। काठी की परंपरा के अनुसार बारात आई। किसी ने पानी पिलाए तो किसी ने बड़े लोगों को गादी और तकिया दिया। लड़की के पिता हिप्पो खुमान नौकर चाकर को ऐसा करो वैसा करो का आदेश दे रहे थे। तभी उनकी पत्नी पुनबाई ने उनको बुलाया और वह दोनों एकांत कमरे में गए। हिप्पो खुमान बहुत उत्साहित थे अपनी बेटी के विवाह में, लेकिन उनकी पत्नी की गंभीरता देखकर उनका उत्साह थोड़ा सा कम हुआ। कमरे में एक फीका फीका चिराग चल रहा था। पुनबाई ने कहा, नाथ देखो, ये सामने सोया है वो, और वह आगे बोल नहीं पाई। हिप्पो खुमान नजर करी, कोई वहां पर सोया हुआ था। चादर हटा के देखा तो वहां पर उनका प्यारा बेटा था। उसकी आंखें बंद थी और सांस फूल रही थी। हिप्पो खुमान ने कहा, क्या हुआ? पुनबाई ने कहा, वह मर रहा है, इसलिए मैंने आपको बुलाया है, और किसी को पता भी नहीं है। हिप्पो खुमान की सांस रुक सी गई, उनका दिल थम सा गया और दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों की आंखों में आंसू थे। हिप्पो खुमान ने उसकी पत्नी को गंभीर और शांत आवाज के साथ कहा, काठियानी भाई का समय खत्म हो रहा है, रो रो के मर भी जाएंगे तो भी उसकी जिंदगी फिर नहीं आएगी, लेकिन हमारी बेटी के साथ विवाह होने वाला लड़का अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है। सभी का उत्साह उड़ जाएगा। हमारी प्यारी बेटी का तो सोच, हमारी तो जीवन भर की मजा बिगड़ गई, लेकिन किसी की आशा सामने क्यों आना चाहिए? होना था वो हो गया है। तू काठियानी बन जा, एक भी आंसू आया तो तुझे मेरी कसम है। हमारे 4-5 रिश्तेदारों को बुला के बेटा उनको दे देंगे, वो लोग सब देख लेंगे। पुनबाई कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई।